हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीएसआर गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अपन इसमें बात कर रहे हैं हिंदी की। हिंदी में अपन वर्ण विचार पढ़ चुके, संज्ञा पढ़ चुके। अगला टॉपिक आज पढ़ेंगे सर्वनाम। देखो, सर्वनाम की अगर अपन बात करें तो सर्वनाम का पार्ट पढ़ेंगे, पार्ट नंबर फर्स्ट। देखो, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम शब्द कहते हैं। जैसे वह, वे, यह और ये, तू, तुम, आप, आपका, आपकी, आपके, हम, हमारा, कोई, कुछ, कौन आदि। यानी कहने का मतलब यह है कि कई कई बार क्या है, संज्ञा शब्दों के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसी को अपन क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे मान लो, उदाहरण के लिए अपना उदाहरण आ गया। जैसे जैसे आपका उदाहरण है, राम पुस्तक पढ़ता है। आपका उदाहरण है, राम पुस्तक पढ़ता है। आपका उदाहरण है, राम पुस्तक पढ़ता है। अब यहाँ आप राम की जगह कर दो कि वह पुस्तक पढ़ता है, वह पुस्तक पढ़ता है। तो यह राम व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द के स्थान पर वह का प्रयोग कर दिए, तो वह आपका क्या हो गया? सर्वनाम होता है। आगे देखो, संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया गया? सर्वनाम। यानी बार बार अपन संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते थे, तो उसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया। जैसे मान लो, उदाहरण के लिए है कि राष्ट्रपति भारत की तीनों सेनाओं का सर्वसेनापति होता है। तो राष्ट्रपति की जगह पर कर दे, वह भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है, वह भारत की तीनों सेनाओं का सर्वसेनापति होता है, वह भारत की नाम मात्र का प्रमुख होता है। यानी राष्ट्रपति जातिवाचक संज्ञा शब्द के स्थान पर अपने वह शब्द का प्रयोग कर दिया। तो कहने का मतलब यह है कि संज्ञा की पुनरावृत्ति, यानी बार बार संज्ञा शब्दों का प्रयोग होता था, तो इस पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया। अगला क्वेश्चन आता है आपका, सर्वनाम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्व प्लस नाम। हिंदी में सर्वनाम के भेद पूछे तो कितने होते हैं? 6। सबसे पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा होता है निश्चयवाचक, चौथा होता है आपका अनिश्चयवाचक, पांचवा होता है संबंधवाचक और छठा होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। यानी हिंदी में सर्वनाम के भेद पूछे तो आपको बताना हिंदी में सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। बात करते हैं सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम के। इसके भी कितने भेद होते हैं? 3। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? कि बात को कहने वाला, बात को सुनने वाला और जिसके बारे में बात की जाती है आदि का बोध होता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी जो बात को कहने वाला और जो वक्ता होता है वो उत्तम पुरुष है। अभी मैं कुछ कह रहा हूं तो मैं उत्तम पुरुष हूं, जो सुन रहे हैं वो श्रोता है, वो मध्यम पुरुष है, और जिसके बारे में बात की जा रही है तीसरे व्यक्ति के बारे में, वो क्या है? अन्य पुरुष है। तो आपको ध्यान रखना है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के भी कितने भेद होते हैं? 3। नेक्स्ट वीडियो में अपन एक एक को पढ़ेंगे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। जो भी बच्चे सीटी की तैयारी कर रहे हैं, रीट पात्रता की कर रहे हैं, या थर्ड ग्रेड मेंस की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, पटवार, ठीक है, तो आपको जीएसआर गुरु यूट्यूब चैनल पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना, लाइक करना है। वहां आपको हिंदी, साइकोलॉजी और जीके की क्लासें प्रोवाइड करवाई जा रही है। थैंक यू, धन्यवाद।